तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस हैं ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंटरमिटेंस। दोस्तों इंटरमिटेंस का मतलब होता है रुक रुक कर आना या फिर बीच बीच में आना, यानी कि किसी चीज का बीच बीच में आना, बार बार जो है वो किसी चीज में जो है वो इंटरफेयर करना, तो उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंस। यानी कि जब कोई चीज जो है वो बार बार रुक रुक कर आपके बीच में आती है, आपके काम के बीच में आती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंस करना। यानी कि बेसिकली एक तरीके से जो है वो इंटरफेयर करना रुक रुक कर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं इंटरमिटेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्रेक, पॉज या फिर इंटरवल। यानी कि कोई चीज जो है वो रुकना, एक तरीके से उसमें ठहराव होना, या फिर कोई चीज जो है वो रुक रुक कर आना या फिर बीच बीच में आना, तो उन सभी के लिए हम जो है वो ब्रेक, पॉज या फिर इंटरवल का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है कंटिन्यूटी या फिर अनब्रोकनेस। अनब्रोकननेस यानी कि कोई चीज मतलब कि कंटिन्यूटी में होना, यानी कि लगातार, यानी कि कोई चीज निरंतर होना, या फिर अनब्रोकननेस का मतलब होता है जो चीज मतलब कि अखंड है, बिना कोई टूटी हुई है, यानी कि जिसमें जो है वो किसी भी तरीके का खलल नहीं है। बेसिकली जो मतलब कि अखंड है एक चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनब्रोकननेस, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि कोई भी टूट फूट नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं बेसिकली कंटिन्यूटी या फिर अनब्रोकननेस, यानी कि एक तरीके से मतलब कि निरंतर फ्लो में कोई चीज होना, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूटी या फिर अनब्रोकननेस, जो कि हमारे इंटरमिटेंस का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इंटरमिटेंस ऑफ रेन डिस्टर्ब आवर गेम। यानी कि जो रेन है, यानी कि जो बारिश है वो बार बार आ रही थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो गेम है, हमारा जो खेल है वो डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि बारिश जो है वो बार बार रुक रुक कर आ रही थी, जो उसकी वजह से जो है वो हमें गेम में डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो इंटरमिटेंस इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैपोनेशियस। दोस्तों सैपोनेशियस का मतलब होता है फिसलन भरा, साबुन जैसा या फिर चिकना, यानी कि जो चीज़ चिकनाहट भरी होती है, यानी कि फिसलन भरी होती है, जैसे कि साबुन होता है। साबुन कैसा होता है कि हम अगर उसे गीला करके हमारे हाथ में पकड़े तो वो बहुत ज़्यादा फिसलता है हमारे हाथों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट उसमें होती है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी वो बन जाता है। तो उसी तरीके की अगर कोई चीज़ है, यानी कि और भी कोई अगर साबुन के अलावा कोई और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, फिसलन भरी है, साथ ही साथ बहुत चिकनाहट उसमें है, तो ऐसी चीज़ों को हम सैपोनेशियस कह सकते हैं। दोस्तों ये वर्ड तो वैसे सैपोनेशियस है, लेकिन अगर आप इसे प्रोनाउंस करते हो अच्छे से, तो आपको जो है वो इसका हिंट मिल सकता है इस वर्ड को याद करने का। जैसे कि अगर हम कहते हैं सैपोनेशियस, तो आप इसे जो है वो सोप से जो है वो मतलब कि लिंक करके देखिए कि सैपोनेशियस सोप, सैपोनेशियस सोप। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब कि सैपो और सोप का जो है वो मतलब कि कॉम्बिनेशन नजर आएगा, जिस तरीके से आपको जो है वो मतलब कि याद रह जाएगा। सैपोनेशियस का मतलब होता है सोप के जैसा चिकना होना, सोप के जैसा फिसलन भरा मतलब होना, कोई किसी चीज का होना बेसिकली, तो उससे हम कहते हैं सैपोनेशियस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सोपी, स्लिपरी या फिर ग्रीजी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो साबुन जैसी है, कोई ऐसी चीज़ जो चिकनाहट भरी है, और कोई ऐसी चीज़ जो फिसलन भरी है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चिकनी है या फिर फिसलन भरी है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सोपी, स्लिपरी या फिर ग्रीसी। वही हमारा इसका एंटोनिम होता है ड्राई, रफ या फिर हार्ड। यानी कि ऐसी कोई चीज़ ड्राई है यानी कि सूखी है, और रफ है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या है, खुरदुरी है। हार्ड है यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मजबूत है ऐसी कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं ड्राई, रफ या फिर हार्ड।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फ्लोर वॉज सैपोनेशियस आफ्टर वॉशिंग। यानी कि जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसको धोने के बाद जो है वो पूरी तरीके से सैपोनेशियस हो चुकी थी। यानी कि वो फर्श फर्श कैसे हो चुकी थी, तो फिसलन भरी हो चुकी थी। यानी कि वहां पर जो है वो फिसलने का बहुत ही मतलब कि खतरा था। वो साबुन जैसे चिकनी भरी, यानी कि चिकनाहट उसमें आ चुकी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि सैपोनेशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसे हम यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्रैप। दोस्तों स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना या फिर रगड़ना। यानी कि जब भी आपको कोई खरोच आ जाती है या फिर आप जो है वो उसे रगड़ कर जो है वो किसी खरोच को और भी ज्यादा बड़ा बना लेते हो, और भी ज्यादा मतलब इंटेंस बना लेते हो, तो उसे भी आप जो है वो स्क्रैप कह सकते हो। बेसिकली स्क्रैप का मतलब होता है कोई खरोच। इस खरोच यानी कि आपके बॉडी पर कोई खरोच आ सकती है, किसी और चीज पर कोई खरोच आ सकती है, तो उसे हम जो है वो स्क्रैप कहते हैं। या फिर अगर आप जो है वो किसी छोटी सी खरोच को रगड़ के, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि उसके साथ कुछ करके जो है वो मतलब आप उसे और भी ज़्यादा मतलब कि इंटेंस बना लेते हो, यानी कि और भी ज़्यादा सीरियस उसे कर लेते हो, तो उसे भी हम जो है वो स्क्रैप कहते हैं। बेसिकली ये जो स्क्रैप वर्ड है वो किसी ना किसी मतलब की इंजरी से रिलेटेड है, तो उसे हम जो है वो स्क्रैप कहेंगे। दोस्तों ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्क्रैच, रब या फिर ग्रेज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है या तो खरोचना या फिर रगड़ना। एंटोनिम इसका होता है स्मूथ या फिर पॉलिश। स्मूथ या फिर पॉलिश यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पॉलिश्ड है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्मूथ या फिर पॉलिश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गॉट अ स्मॉल स्क्रैप ऑन हर हैंड। यानी कि उसे जो है वो मतलब कि उसके हाथ पे जो है वो छोटी सी खरोच आ चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्रैप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिजेसेंस। दोस्तों रिजेसेंस का मतलब होता है कठोरता या फिर अकड़न। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होती है या फिर बहुत ज़्यादा अकड़ जिस चीज़ में होती है, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होती है, बेसिकली बहुत ज़्यादा कठोर होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं रिजेसेंस। ऐसी क्वालिटी को हम कहते हैं रिजेसेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हार्डनेस, रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस। हार्डनेस या फिर रिजिडिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कठोर होना। स्टिफनेस का मतलब होता है किसी चीज़ में अकड़ होना, कोई चीज़ अकड़न भरी होना, तो उसे हम कहते हैं स्टिफनेस, यानी कि अकड़ जाना कोई चीज़। एंटोनिम इसका है सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर सपलनेस। दोस्तों सॉफ्टनेस का मतलब होता है कोई चीज़ मुलायम होना, कोई चीज़ नरम होना। फ्लेक्सिबल का भी मतलब आपको पता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ें आसानी से मतलब कि बहुत ज़्यादा मुलायम होती है और आसानी से बेंड हो जाती है इधर उधर, तो ऐसी चीज़ों को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। वही जो हमारा सपलनेस है, सपलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुलायम होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नरम होना, तो उसे हम सपल कहते हैं। यानी कि सपलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुलायम या फिर नरम होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिजिसेंस ऑफ द वुड मेड इट हार्ड टू बेंड। यानी कि जिस तरह से वो जो लकड़ी थी, यानी कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, रिजिसेंस था। यानी कि उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़न भरा वो मतलब कि लकड़ी का टुकड़ा था, जिसकी वजह से उसे जो है वो मतलब कि मोड़ना या फिर उसे तोड़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो रेजिस्टेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनवॉल्यूट। दोस्तों इनवॉल्यूट का मतलब होता है जटिल या फिर घुमावदार। यानी कि जो चीज़ें आसानी से बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है, जो बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनवॉल्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड। इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जटिल होना, कोई चीज़ घुमावदार होना, ट्विस्टेड होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम इसका होता है सिंपल, स्ट्रेट एंड क्लियर। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही साधारण है, सिंपल है, स्ट्रेट है यानी कि सीधी है, क्लियर है यानी कि स्पष्ट है, यानी कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या फिर किसी भी तरीके की जटिलता उसमें नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सिंपल, स्ट्रेट या फिर क्लियर।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज इनवॉल्यूट एक्सप्लेनेशन कन्फ्यूज्ड एवरीवन। यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो बिल्कुल जटिल और घुमावदार एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि स्पष्टीकरण किया, तो उससे क्या हुआ कि सब लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए। यानी कि सब लोग जो है वो मतलब कि सोचने लगे कि इसने किस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी कि किसी को भी उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हो चुके थे। तो इस तरीके से आप जो है वो इनवॉल्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वाउंड। दोस्तों वाउंड का मतलब होता है डींग मारना, बड़ाई करना, तारीफ करना। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि जो खुद की ही तारीफ करता है, खुद की चीज़ों की तारीफ करता है, खुद की अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, उसके बारे में जो है वो बड़ी बड़ी बातें बताता है, अपनी ही अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं वांट करना। वांट करना यानी कि खुद की बड़ाई करना, यानी कि तारीफ करना, या फिर डींग मारना यानी कि बड़ी बड़ी फेंकना, तो उसे हम कहते हैं वाउंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बोस्ट, ब्रैग या फिर फ्लॉन्ट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज का दिखावा करना, किसी चीज का शो ऑफ करना, किसी चीज के बारे में जो है वो बड़ा चढ़ाकर बताना, किसी चीज को जो है वो ज्यादा एक्सपोज करना, तो उसे हम कहते हैं बोस्ट, ब्रैग या फिर फ्लॉन्ट। एंटोनिम इसका होता है हम्बल, डाउन प्ले या फिर कंसील। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा विनम्र है, डाउन प्ले है, या फिर जो कंसील करता है, यानी कि जो हर चीज़ मतलब कि छुपाता है, यानी कि डाउन टू अर्थ है, उसे जो है वो मतलब कि इतना शोशा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो शो ऑफ नहीं करता है किसी चीज़ का, या फिर किसी चीज़ की तारीफ नहीं करता है, बड़ाई नहीं करता है खुद के अचीवमेंट्स की बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं हम्बल, डाउन प्ले या फिर कंसील। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही ऑलवेज वॉन्ट्स अबाउट हिज वेल्थ। यानी कि वो अब हमेशा जो है वो अपनी धन दौलत के बारे में जो है वो बड़ा चढ़ाकर बातें बताते रहता है, हमेशा अपनी धन दौलत के बारे में जो है वो मतलब कि तारीफ करता है, उसकी बड़ाई करता है कि मैंने इतना कमाया, ये वो, यानी कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ही वो बोलता रहता है, डींग मारता है बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है वो वाउंट यानी क्या होता है अच्छे से समझ पाओगे, और इस वर्ड का हम जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में भी जो है वो मतलब कि यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेमेरेरियस। दोस्तों टेमेरेरियस का मतलब होता है लापरवाह या फिर उतावला। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत होता है, लापरवाह होता है, बेफिक्र होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उतावला भी होता है, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेमेरेरियस हम उसे कहते हैं। यानी कि ऐसे क्वालिटी को, यानी कि अगर ऐसी क्वालिटी किसी व्यक्ति में है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बहुत ज़्यादा उतावला भी है साथ ही साथ, तो उसे हम कहते हैं टेमेरेरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेकलेस, रैश या फिर फुल हार्डी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का लापरवाह होना, किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा उतावला होना, लापरवाह के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, तो उसे हम कहते हैं रेकलेस, रैश या फिर फुल हार्डी। एंटोनिम इसका होता है केयरफुल, कॉशियस या फिर प्रूडेंट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो सजग होता है, बहुत ज़्यादा सावधान होता है, अलर्ट होता है, केयरफुल होता है, यानी कि हर चीज़ों पर ध्यान देने वाला होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं केयरफुल, कॉशियस या फिर प्रूडेंट। प्रूडेंट का भी सेम मतलब होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है बारीक चीज़ों पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाला, बिल्कुल जो है वो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रूडेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज टेमरेरियस ड्राइविंग कॉज्ड एन एक्सीडेंट। यानी कि उसकी जो लापरवाही से, यानी कि उसकी जो लापरवाह ड्राइविंग थी और जिस तरीके से वो ड्राइव करने के लिए उतावला था, उस लापरवाह और उतावली ड्राइविंग ने क्या किया कि एक्सीडेंट करवा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेमरेरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फेरोसिटी। दोस्तों फेरोसिटी का मतलब होता है उग्रता या फिर क्रूरता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रूड होता है, बहुत ज्यादा उग्र होता है, यानी कि अग्रेसिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा तीखा मिजाज जिसका होता है, यानी कि जिसका जो नेचर है वो थोड़ा मतलब कि कड़वा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम फेरोसिटी, यानी कि ऐसे क्वालिटी को हम बेसिकली फेरोसिटी कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अगर उग्र है, क्रूर है बेसिकली, जिसके अंदर दया का कोई भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी किसी चीज को हम कहते हैं फेरोसिटी, यानी कि इस क्वालिटी को हम कहते हैं फेरोसिटी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्रूटिलिटी,
वायलेंस या फिर सैवेजरी। दोस्तों ब्रूटलिटी या फिर सैवेजरी दोनों का मतलब होता है क्रूरता या फिर उग्रता, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना या फिर बहुत ज़्यादा क्रूर होना, क्रूएल होना जिसे हम कह सकते हैं। वही वायलेंस का हमारा मतलब होता है हिंसा करना, यानी कि किसी प्रकार का वायलेंस करना, यानी कि हिंसाचार करना, तो उसे हम कहते हैं वायलेंस। एंटोनिम इसका होता है जेंटलनेस, माइल्डनेस या फिर काइंडनेस, यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जेंटल है, यानी कि सौम्य है, बिल्कुल अच्छी है, यानी कि मृदु है जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, तो ऐसे ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं जेंटल या फिर माइल्डनेस। वही काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। ओके, तो आई होप आपको जो है वो सारे एंटोनिम और सिनोनिम अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लायन अटैक विथ ग्रेट फेरोसिटी, यानी कि जो शेर है उसने किस तरीके से अटैक किया, तो बिल्कुल जो है वो उग्र स्वरूप में, बिल्कुल अग्रेसिव मैनर में और क्रूरता से उसने अटैक किया, यानी कि बिना कोई दया का भाव दिखाए उसने अटैक किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फेरोसिटी यानी क्या होती है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेडल। दोस्तों डेडल का मतलब होता है जटिल और कुशल, यानी कि निपुण, यानी कि कोई चीज डिटेल और स्किलफुल होना आर्टिस्टिक स्टाइल में, यानी कि ऐसी कोई चीज होना जो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि अगर आपको कोई अगर आर्ट पीस दिखता है, जैसे कि अगर आप जो है वो पेंटिंग देखते हो, तो आपको ये लगता है कि ये जरूर किसी ना किसी जो है वो मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्किलफुल, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने बनाई होगी जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स है। लेकिन साथ ही साथ वो पेंटिंग ऐसी भी होती है जिसे समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इसमें से हमारे जो पेंटर है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें कंफ्यूज भी करती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि आर्टिस्टिक भी होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं डेडल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्किलफुल, आर्टिस्टिक या फिर इंजीनियस। दोस्तों स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल कौशलों से भरी है तो उसे हम कहते हैं स्किलफुल। आर्टिस्टिक का मतलब आपको पता है कलात्मक जिसे हम कह सकते हैं। और इंजीनियस का मतलब आपको पता होना चाहिए जो कि है सरल। सरल यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोबर एंड सिंपल होना, साथ ही साथ कोई चीज़ निपुण होना, यानी कि एक्सपर्ट होना, कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्किलफुल होना, तो उसे भी हम जो है वो इंजीनियस कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है क्लमजी, अनस्किल्ड या फिर सिंपल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कि बेअदबी है। क्लमजी है यानी कि बेअदब है कोई चीज़। अनस्किल्ड है यानी कि जिसमें कोई स्किल्स नहीं है, जिसमें कोई कौशल नहीं है। सिंपल है यानी कि बिल्कुल ऑर्डिनरी है, सामान्य है, साधारण है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जो कि दिखाते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि अनस्किलफुल है, तो उसे हम कहते हैं क्लमजी, अनस्किल्ड या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिस्ट मेड अ डेडल डिजाइन ऑन द वास, यानी कि आर्टिस्ट ने क्या किया कि उस वास पर जो है वो बहुत ही ज्यादा डेडल डिजाइन बनाई। डेडल डिजाइन बनाई यानी कि उसने एक जटिल डिजाइन बनाई जो कि मतलब कि समझने में कॉम्प्लेक्स तो थी ही, बट साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्किलफुल भी थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेडल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड है आर्ग्यूट। दोस्तों आर्ग्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, चतुर या फिर बुद्धिमान, यानी कि जो चीज़, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं आर्ग्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्लेवर, शार्प या फिर कीन। दोनों ही दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होना, बहुत ज़्यादा शार्प होना, बहुत ज़्यादा तीखा होना। तीखा यानी कि बहुत ज़्यादा शार्प के सेंस में तीखा होना, या फिर चतुर या फिर बुद्धिमान होना, तो उसे हम कहते हैं क्लेवर, शार्प या फिर कीन। एंटोनिम इसका होता है डल, स्टूपिड या फिर स्लो, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा धीमी है, डल है यानी कि फीकी फीकी है, या फिर स्टूपिड है यानी कि पागलपन है किसी में अगर, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डल, स्टूपिड या फिर स्लो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव एन आर्ग्यूड रिप्लाई, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही चतुराई से, बहुत ही जो है वो मतलब कि एक शार्प रिप्लाई दिया, यानी कि जवाब दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो आर्ग्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।